नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने सम और एनी का यूज किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में आपने अध्ययन किया। तो आज अपने करेंगे नो और मच का यूज कैसे किया जाता है। तो अपना टॉपिक है दोस्तों डिटरमिनर टॉपिक अपना है। तो आज हम सीखेंगे नो का यूज, एन या नो का यूज कैसे होता है और मच का यूज कैसे होता है। इसके मैंने रूल दिए हुए हैं, रूल के अकॉर्डिंग के अपने सारी लाइनें चलेगी। तो सबसे पहले नो का यूज कैसे होता है, देखो यानी इसके पश्चात आने वाले काउंटेबल नाउन्स, देखो अगर मान लो नाउन काउंटेबल है तो वो होना चाहिए प्लूरल। ठीक है, फर्स्ट शर्त तो ये है, ठीक है, कि नो के पश्चात आने वाले काउंटेबल नाउन्स प्लूरल होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये ध्यान रखना। भी अगर अपने नो का यूज कर रहे हैं तो आपको एक चीज देखने वाली होती है कि नो के पश्चात जो नाउन होगी, अगर वो नाउन काउंटेबल है तो वो प्लूरल होनी चाहिए, यानी बहुवचन रूप होनी चाहिए। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने नो का यूज करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल की ओर अपने मुड़ते हैं। फर्स्ट उदाहरण आपका आई हैव नो फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर मैंने नो का यूज किया है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। कारण क्या है, जो आपके फ्रेंड्स है ये क्या है, काउंटेबल नाउन। कौन सी है, काउंटेबल नाउन। ऊपर से क्या ये प्लूरल है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर ऐसा नहीं होता तो नो का यूज करना क्या गलत था। अब अपने एस हो गया, मतलब ये नाउन क्या होगी, बहुवचन होगी, तो मैंने नो का यूज कर दिया। ठीक है, मतलब काउंटेबल नाउन क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अगला एग्जांपल देखते हैं। देयर इज नो मिल्क इन द ग्लास। ये ग्लास में कुछ भी दूध नहीं है, तो ये आपका क्या है, मिल्क देगा, दूध क्या होता है, गण नहीं सकते, एक दूध दो दूध, ये क्या आपकी अनकाउंटेबल नाउन है और नाउन क्या आपकी सिंगुलर है। ठीक है, इसको अपने बहुवचन बना नहीं सकते, नाउन सिंगुलर है, तो नो का यूज बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। समझिए ना आप। देखो देयर इज नो मिल्क इन द केटल, कारण नो के पश्चात देखो अगर अनकाउंटेबल नाउन है वो क्या सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नाउन क्या अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है, तो जो नो का यूज हुआ वो बिल्कुल क्या हुआ है, करेक्ट हुआ है, सही हुआ है। तो वाक्य बना क्या बिल्कुल सही है, यहाँ पर यूज नो का बिल्कुल सही हुआ है। तो वाक्य सिम एज नो मैनर। देखो ये मैनर है ना, कुछ लोग कहते हैं कि मैनर समझ नहीं आता, काउंटर नाउन अनकाउंटेबल है। मैनर होता नहीं, काउंटेबल नाउन होती है, ध्यान रखना आप। ये लाइफ के अंदर क्या है, जो मैनर होती है ना, ये काउंटेबल नाउन होती है। ठीक है, और ये क्या प्लूरल है। मैनर्स आ गया ना, और जिसको अपने प्लूरल्स बनाते हैं वो क्या काउंटेबल नाउन होती है। मैनर्स का तौर तरीके ढंग हो गए। ठीक है, तो ये क्या आपकी काउंटेबल नाउन प्लूरल है और यूज हो गया नो का, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या नो सही है, यहाँ पर क्या नो ही लगेगा। कारण क्या था, मैं पे लिखा हुआ है अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल हो, ठीक है ना, तो नो का यूज ही होता है। ठीक है ना, यहाँ पर नो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये कंडीशन होती है, मतलब जो नाउन होगी काउंटेबल नाउन हो वो होनी चाहिए प्लूरल, और जो आपकी अनकाउंटेबल नाउन वो होनी चाहिए सिंगुलर। ठीक है, तो अपना उदाहरण और है, देयर इज नो मेलोडी इन सॉन्ग नाउ ए डे। ठीक है, तो मेलोडी क्या है, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये अभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर भी है, तो नो का यूज कर दिया। ठीक है, किसका यूज होगा, नो का यूज होगा। अब आपको नो का पता लग गया होगा। ठीक है, कि नो का यूज कैसे होता है, तो काउंटेबल नाउन्स प्लूरल होने चाहिए, इसके पश्चात क्या काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है और अनकाउंटेबल नाउन वो सिंगुलर आती है। ठीक है, चारों में एग्जांपल दे दिया, आपको ढंग से समझे आगे होंगे। तो अपने चर्चा करते हैं मच की। मच का यूज कैसे होता है, मच के बारे में, यानी मच होता है बहुत अधिक, थोड़ा सा ज्यादा अधिक। तो देखो इसके पश्चात शब्द होता है हमेशा ही, ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। याद रखना, इसके अंदर काउंटेबल नाउन नहीं आती है। ठीक है, पहली शर्त क्या है कि मच के पश्चात शब्द क्या है, अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। और मच का प्रयोग देखो, बात एक ध्यान से समझना, मच का प्रयोग क्या मात्रा या परिणाम के लिए। ठीक है, फिर कोई समझ नहीं आया, यानी ध्यान रखना कि मच का प्रयोग मात्रा या परिणाम के लिए किया जाता है। समझिए ना, दो यूज होते हैं, दो रूल है इसके नॉर्मल से, कि एक तो मच के पश्चात क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा बात यह है कि मात्रा या परिणाम के लिए ही मच का यूज किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो एग्जांपल देखते हैं, 4 एग्जांपल है तो ढंग से समझ आ जाएगा। फर्स्ट लाइन है, राधा डज नॉट हैव मच विजडम। देखो मात्रा की बात हुई है, विजडम होता है बुद्धि, और ये आपके क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अपने गिन तो नहीं सकते ना, 1 बुद्धि, 2 बुद्धि, 3 बुद्धि, 10 बुद्धि, 464 बुद्धि, तो ये क्या अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और राधा के पास मतलब बहुत अधिक क्या बुद्धि है, मतलब एक तो देखो सब दो बुरी होगी, एक तो आपकी अनकाउंटेबल नाउन आ गई। ठीक है, नंबर 2 मात्रा या परिणाम भी आ गया, कितनी मात्रा में, मतलब बहुत अधिक, मच होता अधिक मात्रा में है, तो क्या राधा के पास अधिक मात्रा में बुद्धि नहीं है। ठीक है, नेगेटिव भाव आ गया, नहीं है। तो देखो एक तो मात्रा की बात हो गई, ऊपर से क्या है, नाउन आ गई, तो अपना मच का यूज यहाँ पर होगा। ठीक है, मेन का यूज यहाँ नहीं, किसी का यूज यहाँ पर नहीं होगा, इसका यूज मच को होगा। तो अगली लाइन आपकी है, नोटिस होता है शरारती, बहुत ज्यादा लड़के, नीड मच स्कोल्डिंग।
जो शरारती लड़के होते हैं वो क्या तो क्या डांट फटकार की जरूरत होती है, स्कूल डांट फटकार। वो स्कोल्डिंग में वो क्या अनकाउंटेबल नाउन है, क्या अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। नंबर 2, यहाँ पर भी मात्रा की बात हुई है कि क्या अधिक मात्रा में क्या उन्हें स्कोल्डिंग की जरूरत होती है, तो एक तो मात्रा की बात हुई है, ऊपर से अनकाउंटेबल नाउन आ गई, तो यहाँ पर क्या मच का यूज ही होगा, ठीक है। मेन का यूज नहीं होगा या एनी का यूज भी नहीं होगा, ठीक। मच का यूज होगा 100% मच का यूज ही होगा, ठीक है। समझ गए ना, मतलब मात्रा की बात भी आ गई और अनकाउंटेबल नाउन आ गई। अगला उदाहरण आपका है पेरेंट्स ऑलवेज गिव मच एडवाइस, कि जो पेरेंट्स होते हैं हमेशा क्या है अधिक मात्रा में क्या एडवाइस का सलाह देते हैं, तो वो एडवाइस का क्या अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसको अपन गिन नहीं सकते, ठीक है। एक सलाह 2 सलाह से अपन नहीं गिन सकते, ये मेरे पापा ने मुझे 10 सलाह दी, लेकिन वो ऐसी कंडीशन नहीं होती, ठीक है। ये क्या अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है या आपका काउंटेबल नाउन बिल्कुल नहीं है। तो कंडीशन वही देखो, एक तो मात्रा आ गई, एक अनकाउंटेबल नाउन आ गया, तो मच आपका बिल्कुल क्या है सही है, करेक्ट है। यहाँ पे क्या आपका मच बिल्कुल सही है। अगला वाक्य आपका है देयर वाज मच शुगर इन द टी, ठीक है। कि टी के अंदर क्या अधिक मात्रा में शुगर है, शुगर मतलब चीनी है। तो जो शुगर होती है वो भी देखो आपकी अनकाउंटेबल नाउन होती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, साथ में पता लग रहा है काउंटेबल नाउन कौन सी अनकाउंटेबल कौन सी, ठीक है ना। भी अनकाउंटेबल नाउन होती है आपकी, ठीक है। तो हम गिन तो सकते नहीं है 464 शुगर या 500 शुगर, ठीक है। और मात्रा की बात भी होगी, तो यहाँ पर क्या मच का यूज बिल्कुल क्या होगा सही होगा, अगर मच का यूज ही होगा, ठीक है। तो मच के बारे में पता लग गया होगा कि एक तो इसके अंदर सर्वदा यानी हमेशा क्या अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि इसका मात्रा या प्रनाम के बारे में चर्चा की जाती है। अगर मात्रा प्रनाम हो और अनकाउंटेबल नाउन हो तो इससे पहले अपने मच का यूज 100% करेंगे, ठीक है। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको नो का यूज और मच का यूज के बारे में ढंग से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।